लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु से किया था। जो उपाय भगवान ने महात्मा नारद को बतलाया था वही कथा मैं आपको सुना रहा। वेद में लिखा है, एक दानय मिशारणे हम ऋषिया सौनकादया प्रापृशुर मुनिया सर्वेषु पौराणिकां खलु। एक बार देव ऋषि नारद 14 भुवनों का भ्रमण कर रहे हैं, मृत लोक में आए हैं, दुखी हो गए और दुख को दूर करने के लिए प्रभु के धाम वैकुंठ में गए। वहां पर जाकर के भगवान नारायण विष्णु का विराट रूप दर्शन कर रहे हैं। नारायण जी देख रहे हैं, ये नारायण जिनके चरण पाताल लोक के करोड़ों गुना नीचे हैं, ये भगवान जिनका मस्तक आसमान से हजारों करोड़ों गुना ऊपर है, ये भगवान जिनके करोड़ों रूप और हाथ हैं, जिनको चारों तरफ से 4 वेद 18 पुराण जिनकी वंदना कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी स्तुति करते थकते नहीं है, दिव्य सुंदर युवतियां अप्सरागण इनकी वंदना करते रहते हैं, इनकी सेवा में सदा समर्पित रहते हैं। ऐसे त्रिलोक के मालिक त्रिभुवन के विधाता को देख करके नारद जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और नाना प्रकार के मंत्रों में भगवान नारायण की वंदना करने लगते हैं। नारद जी ने स्वर्ग में जब भगवान को देखा तो 78 श्लोकों में 78 श्लोकों में भगवान की वंदना किया, जो 6.25 घंटे की। अंत में भगवान से कह रहे नारद जी, प्रभु नमो बांड मनसाती ताया रूपांतरित सकते, प्रभु आप तो नमो बांड हो, आपकी वंदना क्या हो सकती, पूजा क्या हो सकती। प्रभु मृत लोक में जो लोग कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं, दुख से दुखी हो रहे हैं, भय से व्याकुल हो रहे हैं, उनके निवारणार्थ के लिए लघु उपायन कोई छोटी पूजा को उपाय बतला दें, क्योंकि मृत लोक में ज्यादा देर लोग पूजा कर ही नहीं पाएंगे। मृत लोक में सब कुछ तो है लेकिन समय नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, कामनाएं ज्यादा होंगी, बाधाएं प्रबल हो जाएंगी। प्रभु लघु उपायन कोई छोटी पूजा बतलाए जो करने में छोटी हो लेकिन फल में सर्वश्रेष्ठ हो। मृत लोक का व्यक्ति क्या चाहता है, मेहनत कम हो, मेहनताना ज्यादा मिल जाए, पारिश्रमिक ज्यादा मिले, परिश्रम ना करना पड़े, नहीं। तो नारद जी कह रहे प्रभु ऐसे कामी युग में मृत लोक में लघु उपायन छोटी पूजा को उपाय बतलाएं। भगवान ने कहा, हे नारद, मृत लोक में बहुत से देवी देवता चमत्कार करेंगे, बहुत सी पूजाएं होंगी जो आपके पापों को नष्ट करेंगी, बहुत साधन होगा जो बाधाएं दूर कर देंगे, लेकिन पाप को नष्ट नहीं करेंगे। पाप नष्ट हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए, पृथ्वी पर सम्मान मिल जाए और अंत में परमात्मा का धाम मिल जाए, ऐसी पूजा नारद सत्यनारायण व्रत कथा के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे नारद, ये कथा बड़ी पवित्र होगी। इस कथा को करने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला चारों पापों में विजय पा जाएंगे। इतना ही नहीं, आयु विद्या यश बल बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे, पृथ्वी पर बहुत बड़ी उम्र लेकर के सुखों का उपभोग करेंगे और अंत के समय मेरे ही रंग रूप को धारण करके मेरे ही लोक में आकर के मोक्ष पा जाएंगे। भविष्यन्ति न संशया, इनमें संशय नहीं करना चाहिए। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान से बोले, प्रभु ऐसी महापवित्र पूजा देने वाली पूजा को करने का नियम क्या होगा, कब करे, कैसे करे, कहाँ करे। भगवान ने कहा, हे नारद, मेरी पूजा को करने का कोई दिन समय मुहूर्त नहीं होगा, यस्मिन् व तस्मिन् दिन, जब मन में आ जाए तो करो, लेकिन कैसे करो, श्रद्धा भक्ति समन्विता, श्रद्धा के द्वारा करो, भक्ति के द्वारा करो, विश्वास मान करके करो। और जब करो तो अपने मेहनत के पैसे से, भगवान कहते मेरे लिए केले का फल, गाय के दूध का चरणामृत, गेहूं के आटे की पंजीरी, तुलसी दल, ऋतुफल, मिष्ठान, इनकी व्यवस्थाओं की व्यवस्था करो, पहला नियम। दूसरा नियम भगवान ने कहा, बंधु और बांधुओं को, सगे और संबंधियों को, विद्वान विद्वान ब्राह्मणों को मेरी पूजा में आमंत्रण करो। तीसरा नियम, जहाँ पूजा करना है घर की शुद्धता करवा दो। चौथा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करो, एक दिन पहले एक दिन बाद तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्य परायण हो करके अधर्म से बचो, धर्म पर चलने का अभ्यास करो, यही व्रत है। व्रत क्या है, हम बुराई को छोड़ दें, हम सत्यता पर चलने लगे, हम में जो मिला है उन्हीं में संतोष आ जाए, इसी का व्रत बतलाया गया है। खाना नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे, इसका व्रत नहीं होता है। व्रत किसका है, मन का व्रत करो, इंद्रियों का व्रत करो, भगवान कहते हैं। चौथा नियम, पांचवें में बताया कि बंधु और बांधवों के द्वारा अगर आप स्वस्थ हो तो सायंकाल तक व्रत करो, और जब सूर्यास्त हो रहे हो तो भगवान नारायण की पूजा के पहले घर के देवी देवताओं के साथ अपने पितृ देवताओं के नाम का पूजन करो।
नवग्रह भगवान का पूजन करके स्थान देवता के नाम का दान कर दो। यथाशक्ति का दान भगवान कहते हैं मेरे नाम का दे करके फिर भगवान नारायण का पूजन करो। पूजन समाप्ति पर हवन करो, हवन समाप्ति पर आरती करो, क्षमा प्रार्थना करो और उसके बाद मुझ पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है थोड़ा सा ग्रहण कर लो और बचा हुआ प्रसाद अपनों में वितरण करवा दो। रात जागरण कीर्तन करो, मन की इच्छा और कामना मेरे सामने निवेदन करो। ऐसा करने वाला अगर बालक होगा तो बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। विद्यार्थी लभते विद्या, ये पूजा अगर कोई बालक सुने तो उसको बुद्धि मिलती है, कोई गरीब सुने तो उसको धन मिलता है, निर्वंशी हो तो संतान पाता है और वृद्ध हो तो मोक्ष पाता है। ये पूजा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर सम्मान की वृद्धि करने वाली है, उम्र बढ़ा करके सुखों को भोग करवाने वाली है और अंत में जो बहुत बड़ी पीड़ा होती है उसको विजय प्रदान करवाने वाली। और भगवान कहते हैं मेरी धाम को दिलाने वाली है। भविष्यन्ति संशय, इनमें संशय और संदेह नहीं करना चाहिए। इत श्री पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथा पूजायां प्रथमो अध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। सब लोग फूल लिए हैं ना, और भी दीजिए सब। श्रीमन्नारायण एक दोना दे दो, इसी दोनों में रख दो, हम चढ़ा देंगे। वो दोनों कहाँ से? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा में लिखा है कि नियम उपाय के विधान के महात्मा को जान लेने पर इस महाप्राण की पूजा करने वाला प्रत्येक को सबसे पहले एक ब्राह्मण दो। ये ब्राह्मण जो काशी में रहता था, ये ब्राह्मण जो बड़ा विद्वान लेकिन महागरीब, दो चीजें एक साथ में रहती, या तो ज्ञान होगा या तो नहीं। माँ लक्ष्मी की सवारी क्या है? लक्ष्मी की सवारी है लक्ष्मी की सवारी है। जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो ये काम नहीं करता, इसलिए गणेश जी का पूजन किया जाता है। दीपावली माँ लक्ष्मी आवे तो बुद्धि भी तो हो, खर्चा कहाँ करे यार। ब्राह्मण माँ बुद्धि बहुत थी लेकिन महागरीब, रात कटी तो फिर सुबह वही समस्या पेश बेटे। और कभी कभी तो नित्य ही हो तो श्री गणेश लख न सके करुणेश। जब उस ब्राह्मण का हाल तो विप्र रूप के भेष में प्रगटे दीन दयाल। भगवान ब्राह्मण को बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान का प्रेम ब्राह्मणों पे ज्यादा है। क्यों? भगवान के मुख से दो चीजें निकली हैं, पहला ब्राह्मण और दूसरा अन्नदेव। ब्राह्मणों सुमुख मासेद्याम, ब्राह्मणों सुमुख मासेद्याम, मुखादग्नि निर्जायतः। चला बेटा, वेद में लिखा है कि पृथ्वी पर दो चीजें परम पवित्र, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्निदेवता, क्योंकि दो चीजें भगवान के मुख से निकली हैं। इसीलिए कहा गया है जो पंडित जी खा रहे हैं भगवान खा रहे हैं, जो अग्नि में डाल रहे हो भगवान ही पा रहे हैं। क्यों हम क्यों करते हो? क्यों? भगवान का मुख है। ब्राह्मण को दान क्यों देते हो? क्योंकि भगवान को दे रहे हो। हमारे पूर्वजों ने बताया पंडित जी को सीधा दे के आना, अम्मा जा दी दर्जा कटरा देती,
4 बजे। हाँ है लती का है। ब्राह्मण जो खाता है भगवान पाते हैं, जो हवन करते हो भगवान के मुख में दे रहे हो तो सत्यलोक में जा रहा है। ये ब्राह्मण बड़ा विद्वान लेकिन महागरीब, रात कटी तो फिर सुबह वही समस्या पेश है। लख न सके करोड़ ऐसी जब उस ब्राह्मण का हाल, तो विप्र रोग के भेष में प्रगटे दीन दयाल। बोले दुजराज कहाँ के हो, किस व्रत को धारे फिरते हो। भगवान कह रहे हैं, बोले दुजराज कहाँ के हो, किस व्रत को धारे फिरते हो, कौन सा भाव लेकर के भ्रमण करो। किमर्थे मांगते किससे मन वर्तते, किमर्थे मांगते किससे मन वर्तते, क्या लेकर के भ्रमण करो भाई। ब्राह्मण बोले हे विप्रदेव भूखों के मारे मरता हो, दर दर फिरना ही पेशा है, भिक्षा का उद्यम करता हो। प्रभु मैं बड़ा गरीब हूँ, मिल जाती है बासी रोटी या सूखी गीली घास, कभी पा जाता हूँ भरपेट, कभी हो जाता है उपवास कभी। बतला दो मुझे जतन कोई, इस घोर विपद से तर जाऊं, या तो ये आगे घुस जाए या सागर पार उतर जाऊं। भगवान बोले भैया दोनों चीजें मिलेंगे कब, कर्म प्रधान ईश्वर से, कर्म करने से दोनों चीजें मिलती। हे ब्राह्मण कर्म बहुत है, लेकिन तत्काल पाप को नष्ट करने वाला पूजा सत्यनारायण व्रत की कथा है। व्रत का नियम बतला करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गरीब ब्राह्मण घर में आया, रात में निंद्रा प्राप्त नहीं हुई, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अष्टांग आदि ध्यान करता है, प्रभु का स्मरण करता है, पहले घर में दुगना धन पाता है, बड़ा प्रसन्न होकर के पूजन करता है। ये लोग शुभम भुक्त्वा, पृथ्वी के सारे सुखों को भोग करके भगवान के धाम वैकुंठ में जाकर के मोक्ष पा जाता है। सूत महाराज जी कहते हैं इनके बाद की पूजा की शक्ति में भक्ति को पाने वाला एक लकड़हारा जो पूर्व काल में निवास करता था, भगवान में बड़ी श्रद्धा और विश्वास रखता था, लकड़े बेच अपना परिवार का भरण पोषण करता था, एक दिन के समय में भूख के प्यास से व्याकुल हो जाता है। सामने किन्हीं ब्राह्मण के यहाँ भगवान नारायण की पूजा का प्रसाद लेता है, भोजन पाता है, तृप्त हो जाता है। ब्राह्मण से पूछता है ब्राह्मण कि मर्थे पूजनम करसे कि मर्से कोदानम तद्भुतम कि मर्थे भोग लक्ष्मी हम कि मर्से पद्यान बढ़े न तत्सुखम। हे ब्राह्मण ये किसका पूजन है, करने का मतलब सुनने का फल क्या होता है। ब्राह्मण बोले ये सत्यनारायण भगवान का पूजन है, ये पूजन मनवांछित फल देता है, ये पूजा पापों को नष्ट करता है, पृथ्वी पर सम्मान आनंद और ईश्वर तीनों प्रदान करता है। व्रत का नियम जान करके लकड़हारा मन में भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी मैं भी करूंगा, प्रभु जी मैं भी करूंगा, लेकिन कब, जब ब्राह्मण की तरह मुझको संपत्तिवान बना दोगे तब। ऐसा भाव लेकर के जैसे ही आगे बढ़ा, कितिया दूरे कुछ ही दूर आगे बढ़ा, भगवान ने चमत्कार कर दिया। ये कुछ भी कर सकते हैं ना, वेद में लिखा है राई ते पर्वत करें, पर्वत राई माह, ये कुछ भी कर सकते हैं तत्काल तत्क्षण। क्यों, माया के पति है ना। भगवान ने चमत्कार कर दिया, जंगल की लकड़ियां चंदनों में बदल गई। वो देश के रहने वाले राजा ने चौगुना मूल दिया, लकड़ी का बोल लेकर के राजा प्रसन्न हो रहा है, लकड़हारा सामान की व्यवस्थाओं की व्यवस्था कर रहा है और रात के समय में भगवान के पूजन को करता है। ये लोग शुभम भुक्त्वा, पृथ्वी के सारे सुखों को भोग करके अंत परमात्मा के धाम वैकुंठ में जा करके मोक्ष को प्राप्त कर रहा है। इति श्री पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथा पूजायां द्वितीयो अध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जप करिए श्रीमन्नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण। बोले सत्यनारायण।
नारायण नारायण नारायण। सूत महाराज ये कह रहे हैं कि व्रत के नियम को, उपाय के विधान के महत्व को जान लेने पर तीसरे मर्तबे भगवान नारायण की पूजा की भक्ति में शक्ति को पाने वाला कौन हुआ? कथा में लिखा है। कथा हम लोग कई बार सुनने वाले तीसरी मर्तबे भगवान की पूजा की भक्ति पाने वाला पति पर कौन, कहाँ और कैसे हुआ? ध्यान दिया।